आइए ध्यान दीजिएगा, आज सेट नंबर 2 बताने जा रहे हैं। सेट नंबर 2 का रीजनिंग में आपका है 33 नंबर से। इसमें कहता है कि रिजाइनेशन के दूसरे, सातवें, आठवें, देखिए दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये है, सातवें के बाद आठवां, आठवां के बाद नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। देखिए ई निकला, आर निकला, ए निकला और यन निकला। इससे आपको बनाना है एक अर्थपूर्ण शब्द। तो ई ए आर यन, यर्न बनेगा, और एक बनेगा यन ई ए आर नियर। कितने शब्द हो जाएंगे? 2 शब्द हो जाएंगे, 2 शब्द। कहता है कि यदि उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, एक से अधिक शब्द बनाए जाए तो आपका उत्तर यम होगा। तो मेरा उत्तर यम हो गया। आप आगे बढ़िए, आगे का ध्यान दिया जाए। आइए ध्यान से देखिएगा, लड़कों के किसी कतार में अमित बाएं से, देखिए यहां होता है बाएं से अमित का स्थान 12वां और दाएं से उसका स्थान 17वां, यानी 7 2 9 और 1 1 2 29 - 1 टोटल 28 आदमी था। कहता है कि यदि बाएं से विचार करने पर सुजीत अमित के दाईं ओर छठा होता है। अब देखो यहां पर अमित है, अमित का इधर से 12वां है, इसके दाईं ओर यानी 18वां अक्षर पर यहां पर सुजीत हो जाए तो यह सुजीत का स्थान दाईं ओर से कैमा होगा। यही आपका सवाल है कि दाईं ओर से इसका स्थान कैमा होगा। देखिए 29 बनाना है टोटल, एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से जोड़ने पर 29 होना चाहिए। यहां पर 18 है तो 11 अगर जोड़ देते हैं तब 18 10 28 29 होता है। तो इधर से सुजीत का स्थान 11वां हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे का ध्यान दिया जाए, इसके बाद आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर है 35 से 38 नंबर सवाल। 35 से 38 नंबर सवाल में थोड़ा सा बैंकिंग लेवल का सवाल है। इसमें न्यू पैटर्न आपका यही सब सिलेबस आ रहे हैं, आपको इसमें से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए एक श्रृंखला इसमें लिखा हुआ है। अब ये श्रृंखला अगला पेज पर तो है नहीं, तो इसका जो आगे का सवाल है ये क्वेश्चन दे रहा है 35 नंबर। यहां देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं। क्वेश्चन में है कि जे एन, उसके बाद में E5 B C5 8 A, खाली स्थान आगे कौन सा अंक आएगा। अब आप देखो कि जे के बाद ए को छोड़कर क्या लिया, यन, और यन के बाद लगले क्या ले लिया, ई, और ई के बाद ए को छोड़ के कौन लिया, 5। अब 5 के बाद ए को छोड़ करके कौन लिया, बी। अब बी के लगले कौन ले लिया, सी। सी के एक छोड़ के 5, एक छोड़ करके 8, एक छोड़ करके ए के बाद आ जाएगा यल, यल के एक छोड़ करके 4, 4 के एक छोड़ करके यस, यस के एक छोड़ करके 2, और 2 के एक छोड़ करके 5, यल 4 5 यस 2 5। जो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। ये क्वेश्चन नंबर 35 का है। अब 35 के बाद हम इसको 37 में जा रहे हैं। 35, थैंक यू, इसमें सवाल का दिए हुए थे, बहुत अच्छा, आपका आंसर हो गया ये। आगे का 35 हो गया, वहीं बता दिए थे। 36 नंबर देखिए यहां पर दे रहे हैं। 36 नंबर में कहता है उपर्युक्त श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले में कोई अंक होना चाहिए और ठीक बाद में कोई अक्षर होना चाहिए। अर्थात आपको अंक 5 अक्षर खोजना है। अंक 5 और अक्षर यहाँ 1, अंक 5 और अक्षर, अंक 5 और अक्षर 2, अंक 5 और अक्षर यहाँ पर 3 बार आया है, तो 3 आंसर हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 37 में है, यदि उपर्युक्त श्रृंखला के बाएं से प्रथम 15 अक्षर को विपरीत, तो बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतना लेटर को विपरीत क्रम में उलट करके लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 23वें अक्षर
के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा? तो 23 और 6 29 होता है, राइट से 29 लेटर तो होता नहीं है, 26 घटा देना, 3 लेटर राइट से, तो राइट से तीसरा लेटर हमारा कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। राइट से तीसरा लेटर हमारा है ना वो 29 लेटर, क्योंकि ये पूरे 29 से खोजना पड़ेगा भाई, क्योंकि ABCD नहीं है। तो यहाँ हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 के बाद ये होगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29। आपका हो जाएगा आंसर सी, 29 हो जाएगा, सी हो जाएगा ये। आपको आगे का ध्यान देना है। 38 नंबर में ध्यान से सुनिएगा। 38 में कहता है तीसरे अक्षर से आरंभ करते हुए प्रत्येक एकांतरित अक्षरों को हटा दिया जाए। तीसरा अक्षर से शुरू करके प्रत्येक एकांतरित को अगर हम हटा देते हैं, तो देखिए हम हटा रहे हैं, प्रत्येक एकांतरित अक्षरों को हम हटा दिए, तो हटाने के बाद इसके पश्चात बाएं से प्रथम 10 अक्षर अंक को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो आपके बाएं से छठे अक्षर के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा? अब आपको यहां पर ध्यान देना है, यदि तीसरे अक्षर से आरंभ करते हुए एकांतरित अक्षरों को हटा दिए, तो हमारा जे बचा, जी बचा, ई बचा, 5 बी 3 9 पी याल 4 यस 2 5 यू के बाद एफ 4 डब्ल्यू 5, इतना बचा। और प्रथम 10 अक्षरों को विपरीत, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको विपरीत क्रम में लिख देंगे। तो बाएं से छठा के दाएं सातवां, तो बाएं से छठा और प्लस 1 सातवां लेटर बाएं से, ये होगा बाएं में पहला। 1 2 3 4 5 6 7 हमारा आंसर हो जाएगा पी, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये ऐसे उलट जाएगा, तो बाएं में हमारा शुरू में ये होगा, यहां से गिनेंगे यहां तक सातवां हो जाएगा। आगे का ध्यान देना है। प्रातःकाल सूर्योदय के बाद रणधीर सूरज की ओर मुंह करके खड़ा था। अब जरा सा समझो कि सूर्योदय के समय सन हमेशा पूरब दिशा में रहते हैं, और रणधीर का मुंह जो था वह पूरब की ओर था। कहता है कि कुछ देर के बाद वह खड़ा था, कुछ देर के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 35 मीटर चला। ये दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा, और 35 मीटर चला, 35 मीटर सीधी दूरी तय किया। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर गया, बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर यहां पर गया। वह फिर बाईं ओर मुड़ गया और 5 मीटर चला, तो 5 मीटर यहां पर आ जाएगा। बताए कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है। प्रारंभिक स्थान से यह दिशा बताना। तो यह दिशा नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, तो साउथ और ईस्ट में है, यानी दक्षिण और पूर्व दिशा में है। दक्षिण और पूर्व दिशा हमारा आंसर यहां पर दिया जा रहा। तो यहां पर हो गया। आगे का ध्यान दिया जाए। आगे का ध्यान दिया जाए। कितना नंबर? आगे का ध्यान दीजिए। 40 से 41 में ध्यान देना है। कहता है 5 मित्र अनु, चंदू, देवेंद्र, भगवान, शैलेंद्र एक विज्ञप्ति के आधार पर, कैमरा दिखाई देते रहना चाहिए हमको। देवेंद्र, भगवान, शैलेंद्र एक विज्ञप्ति के आधार पर आवेदन करना चाहते, जो ऐसे आवेदकों से आवेदन आमंत्रित करती है
जिनका जन्म 2/7/1973 के बाद और 1/7/1978 के पहले हुआ था। अनुज का जन्म 30/6/78 को है। ध्यान दिया जाए, यहां पर बनाते हैं कि देखो अनुज है, यहां पर कहता है कि अनुज का जन्म हुआ है 30/6/78 को। चंदू का जन्म 3/7/73 को, 3/7/73 को। शैलेंद्र का जन्म 1/7/73 को। भगवान अनुज से 1 माह छोटा है, अनुज से छोटा यहां पर भगवान है, भगवान बीच में आ गया, लेकिन देवेंद्र से 3 माह बड़ा है। ये जो है देवेंद्र से 3 माह बड़ा है। अब आप समझिए, अनुज अगर 30 को हुआ है तो यहां पर सबसे, यहां पर 1/7 को तो जन्म ले लिया शैलेंद्र, तो शैलेंद्र चला जाएगा ऊपर। 1/7 को जन्म ले लिया शैलेंद्र। शैलेंद्र के बाद जन्म लिया चंदू, चंदू के बाद जन्म लिया 30/6 को जन्म हुआ। अनुज सबसे बड़ा हो जाएगा, सॉरी, अनुज का जन्म हो जाएगा पहले, क्योंकि 30 महीना में हुआ था। उसके बाद इसको मान लीजिए कि अनुज के बाद हो गया हमारा, कौन हो गया, ये अनुज के 1 माह के नीचे आपका है, अनुज का जन्म हुआ, उसके बाद चंदू का जन्म हुआ भगवान। ये भगवान है, अनुज के नीचे कौन है, भगवान है, 1 माह नीचे है। उसके बाद में इससे 3 महीना नीचे, तो यहां पर ध्यान देना है, ये 6ठा महीना में जन्म लिया है, ये 6ठा महीना में जन्म लिया है। तो यहां पर शैलेंद्र, शैलेंद्र के बाद आपका हो जाएगा भगवान, और उसके बाद हो जाएगा चंदू, और चंदू के बाद हमारा कौन हो जाएगा, अनुज, और ये तो सबसे नीचे में कौन आ जाएगा, ये 3 महीना के बाद जन्म हुआ देवेंद्र का। देवेंद्र का जन्म 3 महीना के बाद हुआ, तो देवेंद्र सबसे नीचे आ जाएगा, देवेंद्र सबसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 महीना के बाद ये जन्म लिया, फिर ये, उसके बाद ये जन्म लेगा। तो आ जाएगा सबसे पहले हमारा जन्म हो जाएगा, इनमें से सबसे छोटा यानी आयु का कौन है, तो देवेंद्र होगा, है ना, देवेंद्र हो जाएगा यहां पर सबसे छोटा। ये आंसर हो जाएगा, देवेंद्र या भगवान। सबसे छोटा में हमारा आ जाएगा देवेंद्र, ये हो जाएगा, भगवान यहां से हटा देना, देवेंद्र हो जाएगा। आगे का ध्यान देना, इसमें 3 लोग आवेदक के ऊपर में अयोग्य हैं। अयोग्य में आपका केवल 2 आदमी है, अयोग्य में 3 आदमी हैं। इसीलिए अगला सवाल का आंसर हो जाएगा ये सी। तीन। आगे का ध्यान दिया जाए, कहता नीचे दिए गए 4 में से 3 अंग्रेजी वर्णमाला में अपनी स्थिति के आधार पर हैं और इस प्रकार से आपस में अपना एक समूह का निर्माण करते, बताएं इनमें कौन सा एक ऐसा जो अन्य 3 से भिन्न है। आप देखिए ई एन और यक्स लिखा हुआ है। आप देखो, एक के बाद जे और जे के बाद यस, तो एक में 9 जुड़ेगा तो जे होगा, और जे में 9 जुड़ेगा तो 19 होगा। 3 में 9 जुड़ेगा तो 12 होगा, 12 में 9 जुड़ेगा तो 21 होगा, 4 में 9 जुड़ेगा 13, 13 9 22। लेकिन यहां पर 5 में
9 जुड़ेगा तो 14, और 14 और 9 कितना होता है? 14 24 23। यहाँ डब्लू होना चाहिए जो 21 हो गया, इसलिए ये आंसर होगा। 4 को एक जैसा है, वो भिन्न हो गया। 43 से 45 में ध्यान देना है। कहता कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गई जानकारी पर आधारित है। 6 मित्र पी क्यू आर एक्स वाई और जेड। 46 से 48 में यहां पर कहता है कि पी क्यू आर एक्स वाई जेड एक वृत्ताकार मेज के परितः इस प्रकार बैठे कि प्रत्येक को 2 व्यक्ति के बीच समान दूरी है। अब देखिएगा कि ये सारे के सारे जो बैठे हुए हैं, ये वृत्ताकार में बैठे हुए हैं। ये कहां बैठे हुए हैं? वृत्ताकार में बैठे हुए हैं। पी एक्स के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, जिसका नाम पहले ले यहां रखना है। पी एक्स के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ, तो यहां यक्स रखेंगे। यक्स के ठीक दाईं ओर में पी बैठा। क्यू पी और आर के बीच बैठा है। पी और आर के बीच में क्यू बैठा है। जेड आर और वाई के बीच में है। आर और वाई के बीच में यहां पर जेड बैठा हुआ। क्यू आर के ठीक बाईं ओर है। क्यू जो है आर के ठीक बाईं ओर में है। ठीक है, तो यहां पर 2 2 4 2 6 को तो बैठ गया। अब आपको बैठाना क्या चीज है? सवाल इस पर क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, हम इसी में क्वेश्चन 43 नंबर को लिख रहे हैं। 43 देख लीजिए। कहता जेड के ठीक दाईं ओर कौन है? जेड के ठीक दाईं ओर, तो जेड हमारा यहां है और जेड के दाईं ओर में हमारा कौन हो जाएगा? बाई हो जाएगा। 43 के बाद 44 नंबर सवाल कहता है यक्स और क्यू के ठीक बीच में कौन है? यक्स तथा क्यू के बीच में कौन है? यक्स तथा क्यू के बीच में कौन है? तो यक्स तथा क्यू के बीच में कौन है? 44 के बाद 45 नंबर सवाल को जवाब यहीं लिख देते हैं। यहां पर आ रहा है, और तुम तो दूसरा करते रहता है कुट काट। यहां पर क्यू है का, तो जब हम वहां देखते रहते तब वहां क्या करते रहते, तब फिर दूसरा को कंप्यूटर लगा दीजिए। 6 मित्रों के बैठकी व्यवस्थीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी जानकारी आवश्यक है? अनावश्यक। आपको ये बैठाने में यहां से यहां तक में जो कोई दिखाई दिया वह कौन सा अनावश्यक है? अनावश्यक में हमारा कौन है? तो अनावश्यक में हमारा यहां पर कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां तक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे का ध्यान दीजिएगा। 43 44 45 46 में ध्यान दिया जाए। में 46 से 48 तक के प्रत्येक प्रश्न नीचे दिए गए जानकारी पर आधारित है और दी गई जानकारियों को ध्यान पूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहता ए हाइस बी का अर्थ है बी ए के दाईं ओर 1 मीटर की दूरी पर है। बी जो है वह ए के दाईं ओर, बी जो है ए के दाईं ओर 1 मीटर की दूरी पर है। बी जो है ए के दाईं ओर 1 मीटर की दूरी पर है, और इसका अर्थ है कि 1 मीटर उत्तर है। इसका अर्थ है एक बाईं ओर 1 मीटर की दूरी पर है, और बी ए के दक्षिण में 1 मीटर की दूरी पर है। अब इस पर आगे का सवाल को ध्यान दीजिए। ध्यान देना है कि यम हाइस यन डॉलर टी के आधार पर, देखो हाइस का अर्थ था कि यहां पर यम यन से दाईं की ओर है 1 मीटर। तो अगर हम यन को यहां रखते हैं, यन का मुंह इस तरफ करते हैं,
तो यहां पर यम होगा 1 मीटर दाएं की ओर, और डॉलर का अर्थ है कि बी ए के उत्तर में है, बी जो है ए के उत्तर में है, तो यन जो है टी के उत्तर में है, तो यन जो है यहां पर वह टी के उत्तर में है, यन जो है यम के टी के उत्तर में है। और यहां पर यन जो है टी के उत्तर में है, तो यहां पर टी एम से किस दिशा की ओर है, ये जो टी है ये एम से किस दिशा की ओर है, एम से किस दिशा की ओर है। तो ऐसे जो रेखा जाएगा इधर उत्तर इधर पूरब, तो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। फिर से समझिएगा, यम हैश यन का अर्थ होता है कि यहां पर यन यम के दाईं ओर है, यहां पर है कि यन यम के दाईं ओर है, तो यम के दाईं ओर में कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा। इसको हटा, यम जो है ये यन के किस तरफ है, दाईं ओर है, और यन से ये उत्तर की ओर है, तो ये कौन दिशा में है, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। अब ध्यान से देखिए, जरा इधर देखो सौरभ, इधर देखो, इधर बोर्ड की तरफ कैसे बैठे, तब ना जरा मजा लगेगा। आगे का ध्यान देना है, 47 नंबर में ध्यान से देखिएगा। कहता पी हाइस आर डॉलर एस और ए स्टार यू के आधार पर यू पी से किस दिशा में है। आप ध्यान दीजिएगा कि हैश का अर्थ होता है कि बी ए के दाईं ओर है, आर जो है पी के दाईं ओर है, तो पी अगर यहां लिखते हैं, पी के मुंह अगर इधर कर देते तो दाईं ओर में कौन हो जाएगा, आर यहां पर। अब कहता है कि ए जो है आर से किस दिशा में है, उत्तर में 1 मीटर। अब इससे ये उत्तर में 1 मीटर ऊपर में आपका हो गया ए, और ए के बाईं ओर में 1 मीटर की दूरी पर है। अब यहां पर यह है, तो ए के बाईं ओर 1 मीटर की दूरी पर यहां पर कौन हो जाएगा, यू। तो पूछता है कि यू पी से किस दिशा में। अब देखिए पी से ये कौन दिशा में है, आप ही बताइए तो, सामने किधर है, उत्तर की, आंसर हो जाएगा उत्तर, ये आंसर होगा ने। आगे का ध्यान से देखिएगा, 48 नंबर में ध्यान से देखिए। कहता है कि यक्स लैम्डा बी और स्टार बाई, तो लैम्डा का अर्थ है कि बी ए के दक्षिण में 1 मीटर है, ये जो है एक्स के दक्षिण में है, तो यक्स के दक्षिण में कौन हो जाएगा, बी। और उसके बाद में कहता है कि यहां पर यक्स बी हो गया, और स्टार का बताता है कि बाईं ओर बी ए के बाईं ओर 1 मीटर, तो यहां पर बाई इधर है 1 मीटर बाईं ओर, यहां पर हो गया बाई।
तो सवाल है कि बाई एक्स से किस दिशा में है? बताइए सौरभ, एक्स से ये बाई किस दिशा में, ये कौन दिशा कहलाता है? देखो, अगर नहीं कुछ समझ में आता तो इधर साउथ होता है, इधर होता है वेस्ट, इसको साउथ वेस्ट बोल देना। साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण और पश्चिम। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। 49 नंबर में ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक विषय में 100 अंकों की एक परीक्षा में आनंद को इतिहास में विज्ञान से उतना ही अधिक मिलता है। आनंद को हिस्ट्री में, आनंद को हिस्ट्री में, ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री में आनंद को विज्ञान में उतना ही अधिक मिलता है जितना कि भूगोल में हुए और या गणित में। अब ध्यान देना है कि परीक्षा में जितना अंग्रेजी से हुआ था, इतिहास में विज्ञान से उतना ही अधिक है जितना कि अंग्रेजी से। तो अंग्रेजी से भी ये उतना ही अधिक है और साइंस से भी ये उतना ही अधिक है। उसके बाद में कह दिया कि विज्ञान में उसे उतना ही अंक प्राप्त हुआ जितना कि भूगोल में हुए। अब विज्ञान में जितना अंक प्राप्त हुआ उतना ही उसको भूगोल में हुआ। तो यहां पर भूगोल में और साइंस और अंग्रेजी तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, बराबर भूगोल में। कहता और गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों से अधिक है। उसके बाद में कहता है ये गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों से अधिक है। अब भूगोल में जो हुआ वे गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों से अधिक है। तो गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों से ये अधिक था, गणित और हिंदी में प्राप्त अंकों से वह अधिक था। यदि प्राप्तांकों को अवरोही, अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम में ले जाना, तो बड़ा से छोटा की ओर ले जाने पर तो ऊपर से हिंदी कौन से स्थान पर होंगे। अब आप समझो कि ये तीनों तो मान लीजिए बराबर है, मैथ और हिंदी में कौन ऊपर और कौन नीचे है ये तो मालूम ही नहीं। ये दोनों से ज्योग्राफी आपका ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों में कौन ऊपर नीचे है तो ज्ञात नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त। क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त। अब आगे का ध्यान दिया जाए, अगला ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है, सबसे पहले अब देखिए, ऑर्गेनाइज्ड के अक्षरों को अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो पहले इसमें कौन आएगा, पहले आएगा हमारा, आएगा ए। ए के बाद आएगा, पहले हमारा 1 नंबर पर 1 होगा ये, उसके बाद हमारा 2 नंबर पर होगा, ये 3 नंबर पर होगा, उसके बाद ये 4 नंबर पर होगा, उसके बाद ये हमारा 4 नंबर पर ये हो जाएगा, 5 नंबर पर हमारा ये होगा, 5 नंबर पर वो होगा, उसके बाद में हमारा आएगा 5 के बाद 6 नंबर पर हमारा ये होगा, 7 नंबर पर ये होगा और 8 नंबर पर हमारा ये होगा और 9 नंबर पर हमारा ये होगा। शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाए तो आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से 7वां का मतलब होता है कि 2 गो को छोड़ करके, तो तीसरा लेटर पर कौन आएगा, ई आंसर हो जाएगा, ई आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा दाईं ओर से 7वां में लिखता है कि कौन सा अक्षर दाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर से 7वां के दाईं ओर तीसरा, यानी 4 लेटर दाईं ओर से। तो दाईं ओर से 4 लेटर में पहला हमारा ये होगा, दूसरा हमारा ये होगा, तीसरा हमारा ये होगा, चौथा हमारा ये होगा। यानी आंसर, यानी आंसर।
समझ में आया? कहने का मतलब है कि ये सजेगा आपका, ए आएगा, डी आएगा, ई आएगा, आई आएगा, नहीं पहले जी आएगा, तब आई आएगा, उसके बाद एन आएगा, तब ओ आएगा, तब आर आएगा, तब आपका एस आएगा। ऐसे सजेगा और दाएं ओर से चौथा गिनती। ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में ए सी ई को, देखिए ए के लिए 1, सी के लिए 3, के लिए 5 लिखा, एफ के लिए 6, सबका अंक डाल दिया था, एच के लिए 8 लिखो, आई के लिए 9 लिखो, डी के लिए 4 लिखो, एच के लिए 5, 89, 45, आंसर डी हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। 20 सवाल हो गए। आगे का ध्यान दिया जाए। यहां पर ध्यान देना, किसी फैक्ट्री में प्रवेश के लिए आगंतुक को एक प्रवेश कोड, पास कोड निर्गत किए जाते हैं, जो कि प्रत्येक अगले नेक्स्ट आगंतुक के लिए परिवर्तित कर दिए जाते हैं। यदि प्रथम आगंतुक को निर्गत किया गया पास कोड डे यू लास्ट एट, बट फॉर द्वितीय आगंतुक के लिए, अच्छा, आइए इसको बताते हैं। देखिए पहले के लिए पास कोड किया कि डे यू लास्ट एट बट हाउ, इतना लिखा। द्वितीय आगंतुक के लिए लिख दिया लास्ट यू एट डे फॉर बट। तो नेक्स्ट क्या होगा आप समझो। देखो सबसे पहले यहां तीसरा लेटर को लिखा लास्ट, उसके बाद में लिखा यू, उसके बाद लिखा डे, है ना, लास्ट यू डे एट, उसके बाद में यहां से शुरू किया लास्ट, तो लास्ट तो हमारा तीसरा है, लास्ट के बाद यू, यू के बाद लिखा, सॉरी ये नहीं लिखा, लास्ट यू तीसरा के बाद दूसरा के बाद एट, एट के बाद डे, डे के बाद फॉर, अथी यहाँ लिखा फॉर, तब लिखा बट। हम वैसे ही करेंगे, हम तीसरा लेटर लिखेंगे एट, एट यू डे लास्ट बट फॉर, है ना, एट से शुरू होगा, एट यू डे हो जाएगा, एट यू डे लास्ट बट फॉर हो जाएगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए एट यू डे लास्ट बट फॉर, ये हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जैसे वो घुमाया वैसे घुमा देना। आइए ध्यान से देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में पोस्टिंग को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। आइए ध्यान दिया जाए। सबसे पहले यहां पर P16 तो 12 हो गया, यानी -4 हो गया, O15 तो +2 हो गया, यहाँ -4 हो गया और +2 हो गया, -4 हो गया, +2 हो गया, -4। तो आप वैसे करिए, पहले -4 कीजिए, 17 में से 4 घटाइएगा 13 यम होगा, और +2 करिएगा 21 2 23 डब्ल्यू, यम के बाद डब्ल्यू होगा, फिर -4 करिएगा ए होगा, उसके बाद +2 19 2 21 यू होगा, उसके बाद में -4 कीजिएगा तो 16 पी होगा, उसके बाद +2 करिएगा तो 9 2 11 के होगा, फिर -4 कीजिएगा तो 15 में 4 जाएगा तो 11 ये हो जाएगा, और +2 करिएगा 14 2 16 होगा। तो आपका हमारे अनुसार से आंसर सी हो जाएगा। देख लेते हैं।
MWAUPKKP, यही ना था। यहाँ पर -4 हुआ, 21 + 2 हो गया, यहाँ पर -4 + 2 -4 + 2 -4 + 2 -4 + 2, यानी यहाँ होगा 13, 21, 2 23, ए ठीक है, 19 2 21, यू ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में पी हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है, 9 2 11, यहाँ तक ठीक है, 11 4 15, यहाँ तक ठीक है, 14 2 16, यही आंसर होगा, सी नंबर आंसर होगा। पेन नहीं रखते हैं। आगे का ध्यान दिया जाए। वाह रे वाह, आपकी बात तो सवाल बड़ा कड़ा है भाई। विद्यार्थी जी जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग ग्रुप डी वाले रीजनिंग और मैथ को कुछ पढ़ते नहीं बढ़िया से। आइए, a + b का अर्थ है a b का पिता है। a + b का अर्थ है a b का पिता है। a - b का अर्थ है a b का भाई है। a भागा b का अर्थ है a b की पत्नी है। a × b का अर्थ है a b की माँ है। यम t की नानी है। को नीचे दिए गए समीकरण, यम को नानी होना है। पहले तो आपको एक चीज ध्यान देना है, यम को नानी होना है। तो यम को नानी होने के लिए यम को पहले माँ बनना पड़ेगा। तो माँ वाला सिंबल कहाँ है जी? यम के बाद माँ, ए बी की माँ, क्रॉस, ए के बाद यम के बाद क्रॉस, तो क्रॉस तो सभी में है। तो हमको आपको बारी बारी चेक करना होगा। पहला नंबर को हम चेक करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, चेक करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला को अगर हम चेक करते हैं तो लिखते हैं कि यम माँ है। यम माँ है किसका? यन का। और भाग का अर्थ है कि ये बी की पत्नी है, और यन पत्नी है। ये पत्नी है किसकी? यन का। और यन पिता है टी का। ध्यान दो, यहां अपने आप बैठा दो कि हम हैं, हमरे पिताजी की पत्नी हमारी माँ, हमारी माँ के माँ हमारी नानी। यम नानी हो गई, टीका तो हो गई, टीका नानी तो हो गई। अब आगे जाने दीजिए इनको। अगला सवाल में जरा ध्यान से देखिएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। आइए ध्यान से देखिए, तो बना रहे हैं ए बी सी डी ई और एफ। देखो यहां पर ए बी सी डी ई और यहां पर एफ लिखा हुआ। कहता है इसमें से, कहता है कि प्रत्येक सदस्य अलग अलग समाचार पत्र पढ़ते हैं। कोई भी महिला इकोनॉमिक टाइम्स या हिंदू नहीं पढ़ती है। ए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है। ए जो है ये इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती है, चलो लगा दो। उसके बाद में कहता है तथा इसका पति टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा। अब इसका जो पति बनेगा वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा। डी एफ का पिता है। देखो डी जो है ये पिता है, किसका पिता है? डी पिता किसका है? एफ का, जो कि हिंदू पढ़ता है। डी एफ का पिता है जो द हिंदू पढ़ता है। ये जो है द हिंदू पढ़ता है, द हिंदू पढ़ता है। कहता है सी एफ की पत्नी है। सी जो है पत्नी है, सी पत्नी है किसका? एफ का। सी पत्नी है एफ का, तो ये प्लस होगा, है ना। डी पिता है एफ का, तो ये बेटा उसका हो गया, और उसकी पत्नी सी है तो ये पुता हो गई। सी एफ की पत्नी है और ई उसकी सास है। अब देखो ये जो है इसकी सास ये है, तो ई का ये सास हो गई। इसका मतलब है कि डी का पत्नी कौन होगा? ई।
डी और ई पति पत्नी होगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगी। ये पति पत्नी है, सी और यह पति पत्नी है, तो दो जोड़ा तो मिल गया। तो ए और बी पति पत्नी होगा, तो ए का जो पति बनेगा वह क्या लिखल था, लिखल था कि पढ़ती और उसकी पति टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये आदमी हमारा पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेगा। अब यहां पर ध्यान देना है, सी आपकी पत्नी और ई का सास है, बस इतना ही आपका समाप्त हो गया। अब आपको खुद सोचना है कि इसमें सी क्या पढ़ेगा और इसमें से ए तो हिंदू पढ़ेगा, एगो हिंदू एक्सप्रेस पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया, हिंदू पढ़ लिया। बाकी दो गो जो है वो डिफिनिट रूप से मालूम नहीं है कि कौन क्या पढ़ेगा। अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले है सवाल में ई डी से क्या संबंध है, ई जो है वह डी से क्या संबंध है। तो डी से ई का रिश्ता क्या लग रहा है सौरभ, बताओ तो। आपको अभी न बताया कि ये दोनों पति पत्नी है, तो यहां पर कौन सी होगा, ई कौन लगेगा, डी का पत्नी। 55 नंबर सवाल एजे बना रहे हैं बाबू, 55 नंबर का ऑप्शन नंबर बी लगाना, ये पत्नी हो जाएगी पत्नी। और 56 नंबर सवाल का ऑप्शन दिखा देते हैं, निम्नलिखित में 3 विवाहित जुगल का सही क्रम कौन है, एगो ए बी है, एगो डी और ई है, और सी और एफ है। सी और एफ ऑप्शन नंबर डी लगा देना, तीनों विवाहित जुगल हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया कौन पढ़ता है, तो बी पढ़ता है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा डी। 57 के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमने तीनों सवाल को बना दिया, तीनों सवाल को जरा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, घर पर मेहनत कीजिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 55, 56 और 57। आइए 58 नंबर, 58 नंबर में है, कहता है कि भिंडी बंदा गोभी से अधिक स्वादिष्ट है। अरे भाई भिंडी जो है बंदा गोभी से अधिक स्वादिष्ट है, तो बंदा गोभी के ऊपर भिंडी गया, फूल गोभी भिंडी से अधिक स्वादिष्ट है, तब फूल गोभी ऊपर चला गया भिंडी के ऊपर। बंदा गोभी मटर से अधिक स्वादिष्ट नहीं होती है, बंदा गोभी मटर से स्वादिष्ट नहीं होता, तो मटर एजा भी हो सकता है, मटर एजा भी हो सकता है, मटर एजा भी हो सकता है। अब कौन सही होगा, कहता मटर उतनी ही स्वादिष्ट होती जितनी भिंडी, गलत बात है। मटर उतना ही स्वादिष्ट हो जितना फूलगोभी, वो गलत बात है। इन चारों सब्जियों में बंदा गोभी सबसे कम स्वादिष्ट है, ये सही बात है। सबसे नीचे में ये चारों सब्जियों बंदा गोभी सबसे कम स्वादिष्ट, सी नंबर आंसर। आगे का ध्यान दिया जाए, 59 नंबर में ध्यान से देखिएगा, क्या संपूर्ण भारत में केवल एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। पहला में तर्क दिया है, यहां पर तर्क दिया, पहला कहता हाँ, शैक्षणिक मानों में समानता लाने का सही एकमात्र तरीका है। दूसरा कहता नहीं, यह प्रशासनिक रूप से असंभव है। कहता हाँ, छात्र द्वारा प्राप्त की गई डिग्रियां नौकरियां की पेशकश के लिए तुलनीय होगी। आइए ध्यान दिया जाए, इसमें 2 नंबर और 3 नंबर बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी उत्तर। आगे का ध्यान दिया जाए, यहां पर कहता 60 नंबर में कि परिणाम में सरकार ने सभी एयरलाइंसों को 6 बजे से प्रातः 10 बजे के बीच उड़ने उतरने वाली उड़ानों के लिए पीक समय कंजेक्शन प्रभार के रूप में अतिरिक्त राशि लगाने की अनुमति दे दी। माने जो आप पीक समय में जो होता है सुबह में 6 से 10 के बीच में, उस समय जब उतरती है हवाई जहाज, तो उसको टैक्स ज्यादा लगाने चाह रही है। कहता है कि सरकार सभी एयरलाइंस के पीक समय में अपनी सेवाओं को स्थगित करने की धमकी दी थी, गलत बात है। सरकार ने पीक समय के फ्लाइटों के लिए अपने कर में वृद्धि कर दी है।
ये दूसरा सही है, दूसरा सही है। पीक समय में उतरते समय हवाई जहाजों की हवाई अड्डों के ऊपर नियमित रूप से रोक लगा दिया जाता है, जिससे ईंधन की अतिरिक्त खपत होती। गलत बात है। कंपनियां पीक समय के फ्लाइटों के लिए असीमित अतिरिक्त प्रभार लगा रही, नहीं, केवल और केवल बी नंबर आंसर ये। आगे, राज्य के कई जिलों में स्कूल छोड़ने की दर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से वृद्धि हुई। माने स्कूल को लोग छोड़ छोड़ के जा रहा है, तो उसमें तेजी से वृद्धि हो गया है, क्योंकि इन बच्चों के माता पिता दूसरों के स्वामित्व वाले क्षेत्रों में काम करते हैं और एक दिन में केवल एक समय भोजन प्राप्त करने के लायक ही कमाई कर पाते हैं, यानी उनके पास बहुत कम पैसा आ रहा है, इस कारण से स्कूल को छोड़ रहा है। कहता है सरकार को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से इन जिलों के गरीब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहे, ताकि माता पिता के उनके बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन। की बात सही, पहला तो आपका बिल्कुल सही होगा। आगे सोचते हैं कौन सही होगा। सरकार को जिले के इन स्कूलों में कुछ बंद कर, गलत बात है। सरकार को उन सभी अभिभावकों के लिए गिरफ्तारी बारेडी हो, गलत बात है। केवल एक सही होगा भाई, तो केवल एक सही होगा, जो ऑप्शन नंबर यही है, यही सही। केवल एक, गिरफ्तारी और नहीं। पढ़े नहीं आ रहा तो गिरफ्तारी का करवाइएगा भाई। आगे का ध्यान देना है। इसमें स्कूल प्राधिकरण से 7 से 14 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए स्कूल परिसर में एक समर स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। कहता सभी छात्र समर स्कूल में भाग लेंगे, गलत बात है, सभी नहीं भाग लेगा, है ने। दूसरा कहता है सभी माता पिता बच्चों के शहर के बाहर भेजने के जगह समर स्कूल में भाग लेने के लिए शहर में रहना पसंद करेंगे, ये भी गलत बात है। कहता है जो लोग बाहर जाने के जोखिम नहीं उठा सकते वे बच्चे को समर स्कूल में भेज देंगे, तीनों गलत, कोई निहित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। अब चले आइए भाई मेरे मैथ डिपार्टमेंट में। देखो मैथ को बनाने में थोड़ा मजा आता है, रीजनिंग में तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, रीजनिंग भी पढ़ना है आपको और मैथ भी पढ़ना। आइए ध्यान से देखिए। कहता है यक्स का मान बाई के मान से 25% अधिक है, जितना अधिक है उसको ऊपर लिखो, अधिक कहेगा तो नीचे 100 में और 25 को जोड़ दो, गुना 100 कर दो, 25 बचे 25 से 20 बचे 100 आए। यक्स का मान बाई के मान से 25% कम है, सॉरी कम बोला भैया, तो 25/75 करो, कम कर देना 100 में 25। अधिक कहेगा तो जोड़ना, 25 दिया 75, 33.1/3% आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आया। जितना कम कहेगा उसको कम कर देना है, जितना कम कहेगा उसको कम कर देना है, जितना अधिक कहेगा उसको अधिक कर देना है। सौरभ, जितना कम कहेगा उसको कम कर देना है और जितना अधिक कहेगा उसको अधिक कर देना है।